Hello bachcho, let's see this question. 1 cc of 0.1 normal HCl is added to 99 cc solution of NaCl. The pH of the resulting solution will be, options are 7, 3, 4 और 1. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो ये सवाल कैलकुलेशन ऑफ पीएच का है बेसिकली, है ना। जो हमारे पास HCl सोल्यूशन है उसका हमें कैलकुलेशन करना है पीएच का। सबसे पहले ये देखिए कि पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो पीएच इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। यानी हमें पीएच निकालने के लिए H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। अब कहा जा रहा है कि 1 सीसी, अच्छा 1 सीसी का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml होता है। तो हम ml में वैल्यू रख के चलेंगे। और नॉर्मेलिटी जो है, देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर अगर हम HCl की बात करें, क्योंकि हमारे पास नॉर्मेलिटी दी हुई है ना, और हम मोलर कंसेंट्रेशन यहाँ रखेंगे तो पीएच आएगा। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा HCl के लिए बच्चों, एन फैक्टर HCl के लिए होता है 1। ठीक है, क्यों 1 होता है? क्योंकि वो एक मोनो बेसिक एसिड है, यानी वो एक H प्लस आयन देता है ना। अगर आप उसका डिसोसिएशन करा के देखें तो HCl विल बी गिविंग यू 1 H प्लस आयन, और ये एक H प्लस आयन की मदद से एक OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाता है। तो एन फैक्टर हो गया 1। तो ऐसे केस में हम देख पाएंगे कि नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू मोलैरिटी। अब समझिए क्या किया गया है कि एक मोल, एक सॉरी एक ml, एक ml HCl में ऐड कर दिया गया है 99 ml NaCl। ठीक है, NaCl एक न्यूट्रल मतलब सॉल्ट है ना, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा NaCl का सोल्यूशन, तो उसका पीएच पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंस इट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन will have no effect on pH। पर इसका आपने 99 ml ऐड किया है, इस वॉल्यूम का इफेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब जो आपका सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो है बच्चों वो हो गया है 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया है आपका 100 ml, इसकी वजह से, है ना। अब वॉल्यूम की वजह से पीएच के ऊपर फर्क, बट NaCl, सिर्फ NaCl का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पे आप न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन लिख लो या फिर न्यूट्रल सॉल्ट लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा। न्यूट्रल सॉल्ट विल हैव नो इफेक्ट ऑन पीएच, NaCl का बेसिकली कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। आइए बाकी जो है हमारे पास देख लेते हैं। तो देखो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोलर कंसेंट्रेशन निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आपके पास 0.1 नॉर्मल दिया हुआ था, और हमने देखा कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम है HCl के केस में। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन था और उसका 1 ml दिया गया था। तो इतने ही उसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे ना, 0.1 इंटू 1 ml। अब इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 100 ml में, तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास मोलर सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। हमारे पास H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन आ गया, तो यहाँ पर से माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 3। और इसको आप लिख सकते हो 3 लॉग 10, क्योंकि -3 इधर आएगा और माइनस माइनस प्लस पे ये हो जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये pH इज इक्वल्स टू आ गया 3। यही तो हमसे पूछा गया था कि pH कितना होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन का। तो pH इज इक्वल्स टू 3, that means second option is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.